हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इकोनॉमिक्स के रिवीजन क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टैक्सेशन इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जीएसटी एंड टैक्स रिफॉर्म कमेटी। पहले टैक्स के बारे में जानते हैं कि टैक्स होता क्या है। तो टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी लीगल पेमेंट है टू द गवर्नमेंट। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट। मतलब किसी भी सरकार के लिए जो उसका प्राइमरी सोर्स है वो टैक्स ही है, मतलब जिसको हिंदी में कर बोलते हैं। ये जो है गवर्नमेंट का एक लीगल पेमेंट है और एक कंपलसरी पेमेंट है। जो टैक्स है इसको मैनेज कौन सी मिनिस्ट्री करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो कि अभी मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के? तो है हमारे निर्मला सीतारमण जी। पैन जो होता है वो मैंडेटरी होता है टैक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए, चाहे आप इनकम टैक्स को ले लीजिए या जीएसटी में ले। जैसे जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनको जो GSTIN नंबर मिलता है उसमें भी पैन नंबर यूज रहता है। तो पैन जो है मैंडेटरी हो गया टैक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। अब टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात करते हैं तो देखिए कितने प्रकार के होते हैं। पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स। ये क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्स? कि टैक्स रेट इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है वैसे टैक्स रेट भी बढ़ते जाता है। तो इस टैक्स को क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा अमीर होते हैं उन लोगों पर बर्डन ज़्यादा होता है। और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? बर्डन डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। और इसमें जो इम्पैक्ट किस पे होता है? पुअर पे। जैसे जीएसटी को ही ले लीजिए। जैसे जीएसटी में क्या है? टैक्स रेट कांस्टेंट है, मतलब या अमीर हो या गरीब सबको उतना ही टैक्स देना है। तो मतलब इसमें देखिए जो गरीब है उस पर टैक्स का बर्डन ज़्यादा हो जाता है, जबकि अमीर है तो उसके लिए तो टैक्स का बर्डन उतना नहीं है। अब एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। इसमें क्या होता है कि टैक्स रेट रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ इनकम लेवल। प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है? इनकम लेवल पर डिपेंड ही नहीं करता है, चाहे आपका इनकम कितना भी हो टैक्स रेट इसमें एक कांस्टेंट रहता है। और अगला है डिग्रेसिव टैक्स, अ मिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल। प्रोग्रेसिव टैक्स एंड प्रोपोर्शनल टैक्स का मिक्स होता है डिग्रेसिव टैक्स। इंक्रीजेज टू ए पॉइंट एंड देन बिकम फिक्स्ड। मतलब इंक्रीज कर रहा है तो प्रोग्रेसिव टैक्स की तरफ काम कर रहा है, और फिर फिक्स हो जा रहा है मतलब प्रोपोर्शनल टैक्स की तरफ काम कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पेड डायरेक्टली बाय द पर्सन और एंटिटी ऑन होम इट इज लेविड। मतलब जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है उसी से वसूल भी किया जाता है। इसमें जो बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी में बर्डन शिफ्ट होता है। ये हम आगे देखेंगे। इसके एग्जांपल डायरेक्ट टैक्सेस के पहला तो बड़ा एग्जांपल है इनकम टैक्स, जो कि इंडिविजुअल अर्निंग पे लगाया जाता है। इसको कैसे ट्रैक करते हैं? पैन नंबर से। पैन का भी हम लोगों ने फुल फॉर्म देखा, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये कितने डिजिट के होते हैं? 10 डिजिट के। ये जो पैन नंबर होता है उसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो पैन नंबर का जो 4th डिजिट होता है उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये पैन किससे रिलेटेड है। यदि 4th लेटर P होगा तो ये किसी इंडिविजुअल का होगा। यदि 4th लेटर C होगा तो किसी कंपनी से रिलेटेड होगा। यदि F होगा तो फर्म से रिलेटेड होगा। यदि H होगा तो HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेटेड होगा। यदि A होगा तो AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन से रिलेटेड होगा। T होगा तो ट्रस्ट से। G होगा तो गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड होगा। तो इससे हम 4th लेटर देखकर पता कर सकते हैं कि यह पैन किससे रिलेटेड है। अब देखते हैं अगला है कॉर्पोरेट टैक्स। एक जो है कंपनी प्रॉफिट पे लगाया जाता है। ये जो है डायरेक्ट टैक्स का जो है लार्जेस्ट सोर्स है कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो हाल में बजट आया था उसमें जो है इनकम टैक्स ही ज़्यादा था। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से जो कलेक्शन था वो ज़्यादा था कॉर्पोरेट टैक्स के कलेक्शन से। अगला है वेल्थ एंड एसेट टैक्स। ये जो है प्रॉपर्टी एंड एसेट पे लगाया जाता है, नाम से लग रहा है वेल्थ एंड एसेट टैक्स। और गिफ्ट टैक्स गिफ्ट पे लगाया जाता है, ऐसे गिफ्ट पे जो जिसका जो प्राइस है वो 50,000 से एक्सीड कर रहा है। अगला है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, एक गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, जबकि फाइनल बर्डन जो है कंज्यूमर पे पास हो जाता है। मतलब इंसिडेंट किसी और पे है, इम्पैक्ट किसी और पर लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, और बर्डन जो पास हो चल जाता है कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर से वसूला जाता है। इस एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जांपल तो GST हो गया, और फिर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी,
सर्विस टैक्स को भी जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। अब हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। इसका है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। वन नेशन आप लोग समझ ही रहे हैं। वन टैक्स मतलब बहुत सारे जितने छोटे छोटे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं सबको इसमें सबमिट कर लिया गया है। और वन मार्केट मतलब पहले क्या था, हर एक स्टेट का अपना अपना अलग से टैक्स होता था, तो बहुत सारा मार्केट, मतलब भारत एक ही है लेकिन बहुत सारा मार्केट दिखाई देता था। यूपी का मार्केट अलग है, बिहार का अलग है, वेस्ट बंगाल का अलग है। तो क्या किया गया, जब जीएसटी लागू हो गया तो सबका टैक्स रेट इक्वल हो गया, इसे पूरा मार्केट को वन मार्केट बोला जाता है। मतलब वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। इसमें क्या होता है, जीएसटी क्या है कि एन इनडायरेक्ट टैक्स डेट रिप्लेसेस मल्टीपल सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस। जो जीएसटी है इसमें लगभग 17 जो है मेजर सेंट्रल स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया गया है। ये क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे भी कंजप्शन होगा, जिस जगह पे कंजप्शन होगा, टैक्स जो है उससे रिलेटेड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी जो गुड्स है वो बिहार में बना और उसका कंजप्शन यदि यूपी में हो रहा है तो उस वस्तु पर लगने वाला टैक्स का फ़ायदा किसको मिलेगा, यूपी को मिलेगा। इसका हिस्ट्री की बात किया जाए तो जीएसटी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। कब, 1954 में। जीएसटी में क्या होता है, जैसे जैसे आप लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कोई ले रहा है तो उसको एक जीएसटी आईएन मिलता है, मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या होता है, 15 डिजिट का होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसमें पहला जो 2 डिजिट होता है वो स्टेट का कोड दर्शाता है। मतलब जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले रहा है उसका कोड फर्स्ट 2 डिजिट शो करेगा, और नेक्स्ट 10 डिजिट जो होता है उसका पैन होता है, और जो लास्ट 3 डिजिट बच गए वो जो होते हैं रैंडम डिजिट रहते हैं। देखिए जीएसटी का जो था 2 मॉडल था, एक यूनिफाइड जीएसटी और एक डुअल जीएसटी। यूनिफाइड जीएसटी क्या होता था, इसको नेशनल लेवल जीएसटी भी बोलते हैं कि नेशनल लेवल जीएसटी में जो लेवी है वो केवल सेंटर द्वारा लगाया जाता है, जबकि डुअल जीएसटी में क्या होता है कि लेवी जो है एक साथ सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा लगाया जाता है। तो भारत में कौन सा मॉडल है जीएसटी का, तो भारत ने डुअल जीएसटी मॉडल को अपनाया, जो कि कनाडा और ब्राज़ील में भी अपनाया जाता है। किसको, डुअल जीएसटी मॉडल को। जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसके लिए आया था 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में, जो कि इम्प्लीमेंट कब हुआ, 1 जुलाई 2017 से। अभी हम लोगों ने बात किया कि जीएसटी में जो है 17 बड़े सेंट्रल स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को शामिल किया गया है। पहला स्टेट जिसने जीएसटी लागू किया वो था असम। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की, तो मतलब जीएसटी से रिलेटेड जो भी की डिसीजन होते हैं, चाहे वो टैक्स रेट डिसाइड करना या किसी को एग्जेम्प्ट करना, किसी भी वस्तु गुड्स को एग्जेम्प्ट करना या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर की बात करना, सब जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिया जाता है डिसीजन। जीएसटी काउंसिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको किस आर्टिकल में रखा गया है, 279A में। जीएसटी काउंसिल की बात किया जाए तो इसके टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, जिसको कि हेड किया जाता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। टोटल 33 मेंबर्स में से सेंटर का रिप्रेजेंटेशन 2 मेंबर्स रहते हैं और स्टेट एंड यूटी का 31 मेंबर्स। सेंटर का रिप्रेजेंटेशन कौन कौन है, एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होते हैं, हेड करते हैं जीएसटी काउंसिल को, और एक होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। अब स्टेट या यूटी का जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं 31 मेंबर्स, उनमें से मिनिस्टर या तो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे 28 स्टेट्स का, या तो फिर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस जो होते हैं वो, और 3 यूनियन टेरेटरी विथ लेजिस्लेचर कौन कौन है, दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। इनके या तो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे या मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन। अभी करेंटली कितने टैक्स स्लैब्स हैं, 0% है, या तो 0% बोल लीजिए या एग्जेम्प्टेड मान लीजिए इसको। एक 5% है, एक 18% है, एक 40% है। किस पे, जो लग्जरी एंड सीन गुड्स है उस पर 40% है। तो जनरली देखा जाए तो 5% एंड 18% ही है। अब टाइप्स ऑफ जीएसटी की बात करते हैं तो ये 4 तरह का होता है, CGST, SGST, UTGST एंड IGST। CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी, SGST स्टेट जीएसटी, UTGST मतलब यूनियन टेरेटरी जीएसटी, IGST मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो क्या होता है, जैसे CGST और SGST जो है वो इंट्रा स्टेट रेट पे लगता है। जैसे मान लीजिए किसी भी गुड्स का जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मान लीजिए बिहार में हो रहा है,
और उसका कंज्यूम भी हो जाए बिहार में हो रहा है, यदि वो मतलब उसको बेचा जाएगा, सप्लाई किया जाएगा, तो उस पर जो जीएसटी लगेगा वो CGST प्लस SGST लगेगा। और इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी भी गुड्स पे जो है टैक्स रेट है जीएसटी का 18%, तो यदि उसको बेचा गया है और उस पर यदि CGST और SGST बंटवारा करना है तो दोनों हाफ हाफ होता है, 9% CGST 9% SGST। और वही UTGST क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई यूनियन टेरेटरी है, उसी में क्या हुआ, यूनियन टेरेटरी में ही वो गुड्स बना और उसी यूनियन टेरेटरी में ही वो कंज्यूम हो गया, तो क्या होगा, इस पर UTGST एंड CGST दोनों लगेंगे। और इसमें भी क्या होगा, हाफ हाफ हो जाएगा, UTGST हाफ एंड CGST हाफ। अब IGST की बात करते हैं तो इंटर स्टेट रेट में लगता है। इंटर स्टेट रेट का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी गुड्स का जो है, कोई गुड प्रोड्यूस हो रहा है बिहार में, जबकि उसका कंज्यूम हो रहा है यूपी में, तो क्या होगा, इस पर IGST लगेगा। IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST लगेगा, और ये टोटल पैसा सेंटर के पास चला जाता है, और उसमें से IGST से आधा जो है वो जो कंज्यूमिंग स्टेट है उसको दे दिया जाता है हिस्सा। आगे हम बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म कमेटी के बारे में। तो पहला एक कमेटी देखते हैं, राज चिलैया कमेटी। ये किससे रिलेटेड थी, तो जनरल टैक्स रिफॉर्म से। और क्या है, वांचू कमेटी, ये डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड थी। केलकर कमेटी डायरेक्ट टैक्सेस से। LK झा या रेखी कमेटी इनडायरेक्ट टैक्सेस से। भूरीलाल कमेटी तो मोटर व्हीकल पर टैक्स को बढ़ाने से रिलेटेड था। रंगराजन कमेटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स से रिलेटेड था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के रिवीजन क्लास छोटे छोटे लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।